इंट्रोगेटिव का और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव। जो ये पहला स्टेप पे है रूल नंबर 6 में कि जब एक्टिव वॉइस का वाक्य किसमें हो, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में रहे। जब आपका एक्टिव वॉइस का जो फॉर एग्जांपल कोई भी वाक्य आप लिए हो और वो वाक्य जो है हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में रहता है तो उसका पैसिव जब बनाया जाता है तो वो बनता है थर्ड स्टेप के अनुसार। थर्ड स्टेप क्या है ये भी जानेंगे। थर्ड स्टेप के अनुसार पैसिव बनता है, जबकि सिंपल इंट्रोगेटिव ने हम लोगों को बताया था या हम लोग सिंपल इंट्रोगेटिव में यह जाने हुए थे कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एक वाक्य मिल जाता है इंट्रोगेटिव में तो जनरली उसका पैसिव हम उसी की तरह बना देते हैं। लेकिन उसी इंट्रोगेटिव के वाक्य को अगर चेंज करके अप्रूव करके थर्ड स्टेप में बनाना है तो थर्ड स्टेप में उस एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव जब चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव में तो तीनों स्टेप आपके सामने लिखे गए हैं। वो थर्ड स्टेप क्या क्या होते हैं देखिए। ये है पहला स्टेप, कह रहा है पहला स्टेप कि प्राप्त हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव वाक्य को उसी टेंस के सिंपल अर्थात अफर्मेटिव रूप में बदलते हैं। यानी कि जो आपको एग्जांपल ये प्राप्त हुआ है ये एग्जांपल हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में है और इस हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव के वाक्य को हमें बदलना किस में है, जो फर्स्ट स्टेप कह रहा है उसमें। फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा है कि उसी टेंस के, ध्यान देना, उसी टेंस के किस भाग में, सिंपल अर्थात अफर्मेटिव। टेंस का किस भाग होगा, सिंपल या अफर्मेटिव भाग बदलते हैं। ये देखिए ये आपका फर्स्ट स्टेप लिख रहे हैं, हैज रोहित स्टोलन द टॉयज। ये आपका एक इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस का वाक्य है। अब इसे हमें चेंज करना है फर्स्ट स्टेप के नियमानुसार। इसी टेंस का सबसे पहले तो पहचान करेंगे कि ये किस टेंस का वाक्य है, किस टेंस का इंट्रोगेटिव है। हैज रोहित स्टोलन द टॉयज। हैज जो लगता है वह हैज लगता है हमारे किस भाग में, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस। हैजर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। अब इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य को बदलेंगे हम लोग फर्स्ट स्टेप के अनुसार सिंपल अर्थात उसी टेंस के अफर्मेटिव भाग में। जब उसे अफर्मेटिव भाग में बदला जाएगा तो करना कुछ नहीं है, केवल इसके हेल्पिंग वर्ब को ला करके इस साइड रख देना है, वो ऑटोमेटिक सिंपल बन जाएगा। टेंस के सभी भागों में आप ऐसा कर सकते हैं, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़ करके। इन दोनों टेंसों को छोड़ करके बाकी किसी भी टेंस का यदि वाक्य रहता है तो उसे सिंपल बनाने के लिए उसकी सहायक क्रिया को केवल इनपुट करा देंगे अर्थात अंदर डाल देंगे सब्जेक्ट के बाद। देखिए क्या करना है, रोहित हैज स्टोलन द टॉयज। ये आपका बन गया असर्टिव अर्थात अफर्मेटिव टेंस का हो गया। अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप कह रहा है कि प्राप्त अफर्मेटिव, कह रहा है कि प्राप्त अफर्मेटिव सिंपल टेंस को, प्राप्त जो अफर्मेटिव सिंपल टेंस को वॉइस के नियमानुसार पैसिव में बदलते हैं। अर्थात जो हमें वाक्य प्राप्त हुआ है, जो वाक्य हमें सिंपल के रूप में प्राप्त हुआ है, अफर्मेटिव टेंस का सक्रिय रूप अर्थात बिल्कुल साधारण अवस्था में प्राप्त हुआ है, उसको क्या करना है, वॉइस के नियमानुसार पैसिव अवस्था में बदलना है। हमें प्राप्त हुआ है यही फर्स्ट स्टेप, इसको क्या करना है, अब पैसिव बदलना है। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो उधर वाला जब इधर आता है तो क्या होगा, द ट्वाइस। ठीक है। अब ये जो टेंस ऊपर वाला है फर्स्ट स्टेप का, ये है आपका प्रेजेंट के परफेक्ट। जब इसका पैसिव चेंज करेंगे तो द ट्वाइस, खिलौनों की संख्या क्या है, ज्यादा है। जब खिलौनों की संख्या ज्यादा होती है तो हमेशा प्लूरल सहायक क्रिया अर्थात प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जो हमारे पास हैज भी होता है साथ में हैव भी होता है उस टेंस में। तो द ट्वाइस हैव, उसके बाद लगता है बीन, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टोलन बाई, और यहां से जाएगा ये नाम जो लड़का है ये इधर जाएगा
तो लिख देंगे रोहित। ये आपका बन गया सेकंड। ठीक है, आगे हम लोग को जानना है थर्ड।